स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का नेशनल बिल्डर्स, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है नेशनल बिल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले जितनी भी पोइट्री है उसको पढ़ाया जा चुका है और आई बटन में ऊपर जाके लिंक दे दिया गया है, जा करके आप देख लीजिएगा। और एक बात और, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी अधिक से अधिक नंबर अपने एग्जाम में गेन कर सकें। तो शुरू कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है नेशनल बिल्डर्स, जो नेशनल बिल्डर के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जो क्वेश्चंस बनता है कि नेशनल बिल्डर्स बहुत बड़ा लेसन नहीं है, सिर्फ इसमें 2 ही स्टेज है, कुल मिलाकर के 8 लाइन दिया गया है। तो सबसे पहले 4 लाइन के हिंदी अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनसे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में जानेंगे, तत्पश्चात दूसरे स्टेज का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात हम लोग सेंट्रल आइडिया पे डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा इसका हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी अर्थ, सेंट्रल आइडिया और इनसे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में। तो शुरू कर रहे हैं। जो आज हम लोग का वीडियो है नेशनल बिल्डर्स के बारे में। तो नेशनल बिल्डर मतलब क्या होता है? नेशनल बिल्डर मतलब होता है राष्ट्र निर्माता। नेशनल बिल्डर मीन्स क्या होता है? राष्ट्र निर्माता। बिल्डर मतलब निर्माण करने वाला, नेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्र। तो राष्ट्र का निर्माता, जो राष्ट्र का नेशनल बिल्डर्स के राइटर हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। अब राल्फ वाल्डो एमर्सन का जन्म कब हुआ था? 1803 1803 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु डेथ कब हुआ था? 1882 1882 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। तो जो पोएट्री पहला स्टेज है, बट ओनली मैन कैन मेक। नॉट मतलब नहीं, गोल्ड मतलब सोना, बट मीन्स लेकिन, ओनली मीन्स केवल, मैन मीन्स आदमी प्लूरल है, कैन मीन सकता है, मेक मीन बना सकता है। अर्थात नॉट गोल्ड मतलब सोना चांदी नहीं बना सकती है, ओनली मैन केवल आदमी ही क्या कर सकता है? बना सकता है। अर्थात जो राष्ट्र का निर्माण होता है, कोई सोना चांदी के द्वारा हम अपने देश का निर्माण या राष्ट्र का निर्माण मजबूती से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आदमी होता है, जो आदमी होगा वही अपने देश का निर्माण, अपने राष्ट्र का निर्माण अच्छे से कर सकता है। ये पीपुल मतलब एक और है, ए पीपुल मीन्स व्यक्ति भी होता है। यहाँ पे ए पीपुल का अर्थ नेशन से होगा, किससे होगा? राष्ट्र से होगा। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग कह रहा है कि जब सिर्फ सोना चांदी से या कीमती वस्तुओं से हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। सिर्फ आदमी ही क्या करता है? एक राष्ट्र, पीपुल मतलब राष्ट्र को, ग्रेट एंड स्ट्रांग मतलब उसको मजबूत और महान बना सकता है। अर्थात जो मनुष्य है, जो आदमी है, वही सिर्फ देश को मजबूत और महान बना सकता है, न कि सोना चांदी के माध्यम से देश को मजबूत महान नहीं बनाया जा सकता है। यही ऊपर के 2 लाइन अर्थ है। मैन हूँ फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से कह रहा है कि अब वह मैन जो देश का, राष्ट्र का निर्माण करेगा वो कैसा होना चाहिए? मैन हूँ मतलब जो, फॉर ट्रूथ मतलब दृढ़ विश्वासी हो, सत्यवादी हो, वैसे ही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? देश का मजबूती से महान और मजबूत बना सकते हैं, देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। कौन? जो दृढ़ विश्वासी हो, ठीक, सत्यवादी हो, वैसे ही लोग देश को मजबूत बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, उनको एक मजबूती नींव प्रदान कर सकते हैं। न कि देश का निर्माण हम सोना चांदी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से किसी को महान नहीं बना सकते हैं। एक कवि कहने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कह रहा है कि सफर लॉन्ग मतलब कष्ट सहना। जो अत्यधिक कष्ट सहते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, उनको ही सफलता प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। कहने का मतलब ये है, जो कठिन परिश्रम करते हैं उनको ही उनका उद्देश्य प्राप्त होता है, उनको लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कह रहा है कि जो लोग कठिन परिश्रम करेंगे, जो मनुष्य या जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करेंगे, वही मजबूती के साथ देश का अच्छे तरह से निर्माण कर सकते हैं, देश को बॉटम से टॉप पे ले जा सकते हैं, देश को एक मजबूत पिलर प्रदान कर सकते हैं। कौन? जो कठिन परिश्रम करते हों, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही, कठिन मेहनत करने के बावजूद ही, कष्ट सहने के बावजूद ही वो देश को महान बना सकते हैं, वो देश को बॉटम से टॉप पे ले जा सकते हैं, वो हम उसकी जो बुनियाद है मजबूत कर सकते हैं। कैसे पुरुष? जो सत्यवादी हों, दृढ़ निश्चयी हों, वैसे ही लोग देश को ग्रेट स्ट्रांग बना सकते हैं। ये जो है पहला स्टेंस, कहने का मतलब इसका यही अर्थ होगा। कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हम किसी भी
कीमती वस्तु से देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मनुष्य को कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, एकदम निरंतर मेहनत करना चाहिए, सुख हो या दुख हो निरंतर एक समान रहना चाहिए। वैसे ही लोग देश का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? स्टेंज से संबंधित, स्टेंजा से संबंधित क्वेश्चन देता है 4 लाइन का, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा वहाँ पे देखिए, राइट द नेम ऑफ द पोएट, यानी कवि का क्या नाम है, ऐसे पूछ देगा, राइट द नेम ऑफ द पोएट। या दूसरा, इस 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों नहीं पूछेगा आपसे, या तो कवि का नाम पूछेगा राइट द नेम ऑफ द पोएट, और नहीं तो राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम। नीचे आगे 1-2 लाइन और क्वेश्चन लॉन्ग था तो उसको शॉर्ट कर दिए, इसी में 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, जोड़ दिए कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जब पूछेगा राइट द नेम ऑफ द पोएट तो उसमें कवि का नाम लिखेंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। द पोएट इज, तो क्या हो जाएगा, R.W. एमर्सन, यानी राल्फ वाल्डो एमर्सन हो जाएगा। यदि कवि का नाम पूछेगा तो राल्फ वाल्डो एमर्सन, द पोएट इज राल्फ वाल्डो एमर्सन हो जाएगा जब पोएट का नाम पूछेगा। और जब टाइटल का नाम पूछेगा तब क्या होगा, जब टाइटल का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, द टाइटल इज द नेशनल बिल्डर्स, द टाइटल इज द क्या हो जाएगा, नेशनल बिल्डर्स। इसका द राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम, अर्थात इस पोएम का जो ऊपर दिया गया है पद्यांश, पद्यांश की जो लाइनें दी गई हैं इसके टाइटल क्या है, द नेशनल बिल्डर्स। टाइटल का मतलब लेसन का नाम होता है और राइटर का मतलब जो कंपोज किए हैं, जो इसके राइटर होते हैं उनका नाम होता है। तो सिर्फ आपको जब एग्जाम में एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके पूछा जाएगा, या तो टाइटल पूछा जाएगा नहीं तो पोएट का नाम पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन इसी से इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है, आपको आंसर इसी से देना है, बाहरी कुछ नहीं देना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो वर्ड इसमें दिया गया है तो उससे मिलता जुलता वर्ड निकाल करके इसमें रख दीजिए, तब भी सही हो जाएगा। नहीं तो इसको अपने भाषा में, इसका अर्थ आप जानेंगे तो इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपको और कम से कम शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो दूसरा देखिएगा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए पीपुल। अब कह रहा है कि यहाँ पे पीपुल का अर्थ क्या है, तो यहाँ पीपुल का अर्थ राष्ट्र से संबंधित बताए थे हम। राष्ट्र क्या है, ग्रेट एंड स्ट्रांग कभी होगा जब क्या, बट ओनली मैन कैन मेक, जब व्यक्ति ही एक राष्ट्र को क्या बना, ग्रेट और स्ट्रांग बना सकता है। तो पीपुल का अर्थ नेशन से हो जाएगा। ठीक, इन द सेकेंड लाइन कह रहा है, सेकेंड लाइन भी पीपुल का अर्थ किससे होगा, नेशन से हो जाएगा। उसके बाद वाई आर मैन मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। कह रहा है कि पोएट के अनुसार क्यों आदमी, ठीक, मैन मेक इम्पोर्टेंट, कह रहा है कि आदमी क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, देन गोल्ड, यानी सोना चांदी से आदमी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, न कि सोना चांदी। सोना चांदी से हम देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं, देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। एक दृढ़ निश्चय, विश्वासी, दृढ़ संकल्पी मनुष्य ही देश को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जा सकता है। तो इसीलिए कह रहा है। अब यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीपुल, पीपुल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज ए नेशन, नेशन से हो जाएगा। कह रहा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीपुल, पीपुल के जो शब्द हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द नेशन से लिया जाएगा, नेशन से लिया जाएगा, राष्ट्र से लिया जाएगा। अब कह रहा है कि मैन आर मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड, कह रहा है कि मैन आर मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड, यानी गोल्ड से महत्वपूर्ण क्यों है यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि दे मेक ए नेशन, दे मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, यहीं पे यहाँ पे ग्रेट एंड स्ट्रांग, दे मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, दे मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, यही, यानी क्योंकि वो देश को मजबूत और क्या महान बनाता है। ठीक, इसीलिए क्योंकि आदमी क्या देश को मजबूत और महान बनाता है, इसीलिए वो उसका जो महत्व है सोने चांदी से बहुत ज़्यादा है। ये दूसरे का आंसर हो गया आपका। तीसरे में कोई भी स्टेज आता है तो राइमिंग वर्ड जरूर पूछा जाता है। राइमिंग वर्ड, टाइटल, पोएट नेम, ये जरूर 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए कहते हैं कि जितने भी चैप्टर दिए हैं, राइटर का नाम, पोएट का नाम और उसके लेसन का नाम आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा, पॉइंट आउट दी राइमिंग वर्ड्स इन दी एबो नोटेड स्टेंजा, यानी जो इसमें दिया गया स्टेंज दिया गया इसमें राइमिंग वर्ड क्या है। तो राइमिंग वर्ड मतलब आपको बताएं कि समान प्रकार की ध्वनि, यदि कोई वर्ड दिया है तो उसी के जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द हो, उच्चारण में
देखने में नहीं, उच्चारण में, उसका उच्चारण करने में, तब वो राइमिंग वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। तो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैन कैन मेक, तो ये राइमिंग हो जाएगा। ये मेक एंड सेक, ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। स्ट्रांग एंड लॉन्ग, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेक एंड सेक राइमिंग वर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रांग एंड लॉन्ग राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो राइमिंग वर्ड्स आर फॉलोइंग, राइमिंग वर्ड्स ये हैं, पहला मेक एंड सेक, ये दो राइमिंग वर्ड हैं, मेक एंड सेक हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रांग एंड लॉन्ग, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए। स्ट्रांग एंड लॉन्ग, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसको 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। आपको बार बार इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाई स्कूल की जितनी भी पोइट्री है, ये लास्ट पोइट्री है, हम समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की पोइट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। साथ ही इंटर की जितनी पोइट्री हैं उसको 1 बाय 1 करके पढ़ा करके अपलोड कुछ किया गया है और किया जा रहा है, उसको भी आप जा करके जो आपके फ्रेंड होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरे स्टेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये तो पहला स्टेज है क्योंकि 2 ही स्टेज है और इससे बहुत ही यही जो इसी से पहले स्टेज से क्वेश्चन उठाता है, दूसरे स्टेज से क्वेश्चन नहीं उठाता है। तो इसलिए पहले स्टेज का ही क्वेश्चन आंसर हम आपको समझाएं, दूसरे स्टेज का क्वेश्चन आंसर नहीं समझाएंगे, सिर्फ उसका आपको इंग्लिश टू हिंदी अर्थ बताएंगे। उसके पश्चात हम इसका जो सेंट्रल आइडिया है उस पर फोकस डालेंगे। जो दूसरा स्टेज है इसका हिंदी अर्थ के बारे में जानेंगे हम, इसका इंग्लिश टू हिंदी, इसका हिंदी अर्थ के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में। ब्रेव मैन who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep, यहाँ पे pillars deep and lift them to sky, ये दूसरा है। brave means बहादुर, man means आदमी, who means जो, work means काम करना, while मतलब other मतलब जबकि, अदर मतलब while मतलब जबकि, अदर मतलब दूसरा, sleep मतलब सोना, who मतलब कौन, dare मतलब साहसी, वाइल मीन्स अदर, अदर्स वाइल मतलब जबकि, अदर्स मीन्स दूसरा, फ्लाई मीन्स उड़ना, देव बिल्ड में निर्माण करना, नेशन मतलब राष्ट्र, पिलर मतलब स्तंभ, डीप मतलब गहरा एंड लिफ्टेड मतलब उठाना टू द स्काई। तो इसका अर्थ क्या होगा, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये ब्रेव मैन वर्क हार्ड वाइल अदर स्लीप, कह रहा है कि जब दूसरे लोग सोते हैं, जब दूसरे लोग सोते हैं उस समय ब्रेव मैन वर्क हार्ड, उस समय जो बहादुर व्यक्ति होते हैं कठिन परिश्रम करते हैं। जब दूसरे लोग आराम करते हैं, सोते हैं, उसी समय जो परिश्रम करने वाले होते हैं कठिन परिश्रम करते हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, देश को महान बनाने के लिए। उसी समय में, उसी समय के अनुरूप कह रहा है। हू डेयर वाइल अदर फ्लाई, कह रहा है कि जब दूसरे भागते हैं, जब दूसरे लोग समस्या को देख करके भागते हैं, उस समय साहसी व्यक्ति, हू डेयर मतलब जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनका सामना करते हैं। जब दूसरे लोग समस्या देख करके भागते हैं तो उस समय जो साहसी व्यक्ति होते हैं, हू डेयर, साहसी व्यक्ति उनका सामना करते हैं, डट करके उसका सामना करते हैं, उस समस्या का सामना करते हैं। ये कह रहा है द बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, कह रहा है कि ऐसे ही बहादुर और साहसी व्यक्ति राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं, राष्ट्र के स्तंभ को मजबूत करते हैं, उसके पिलर को मजबूत करते हैं। कैसे व्यक्ति, कह रहा है कि ब्रेव मैन एंड बहादुर और साहसी व्यक्ति, दे मतलब वैसे, ऊपर 2 लाइन से कंपेयर कर रहा है कि साहसी और बहादुर व्यक्ति अर्थात वे बिल्ड मतलब निर्माण करते हैं, नेशन मतलब राष्ट्र का, राष्ट्र के पिलर्स डी मतलब एक राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं। कैसे व्यक्ति, जो साहसी और बहादुर होते हैं। जिस समय जो लोग सोते हैं वो मेहनत करते हैं, जब दूसरे किसी समस्या को देख करके भागते हैं तो सामना करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति देश को महान बनाते हैं, देश को आगे ले जाते हैं, देश के पिलर को मजबूत करते हैं, देश की जो बेसिक स्तंभ होता है उसको मजबूत करते हैं। ये कवि कह रहा है। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और कह रहा है कि वे जो देश की यश होता है उसको बॉटम से स्काई तक ले जाते हैं, अर्थात देश विदेश में उसकी यश गाथा को फैलाते हैं। कैसे व्यक्ति, बहादुर और साहसी व्यक्ति देश की यश गाथा को, ठीक, देश की यश गाथा को, देश की महानता को, देश की शक्ति को, वह इसकी यश की गाथा को दूर दूर तक फैलाते हैं। कैसे व्यक्ति, जो मजबूत होते हैं, जो साहसी होते हैं, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, देश की यश गाथा को दूर दूर तक
फैलाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपको पहले तो इसका हिंदी उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश से हिंदी। कोई ज़रूरी नहीं कि जो किताबी भाषा लिखा गया वही आप जानें, इसको अपने भाषा में। और जो आज का समाज है उससे कंपेयर करते हुए, मनुष्य से कंपेयर करते हुए, उसकी उन्नति से कंपेयर करते हुए इसकी तुलना कीजिए, ठीक। उसकी मजबूती से कंपेयर करते हुए, उसकी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कंपेयर करते हुए इस पोइट्री का तुलना किया जाता है और सकारात्मक पक्ष लेकर के तुलना किया जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस समय बहादुर व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक। जब किसी समस्या को देख करके कोई भागता है तो उस समय जो ब्रेव, बहादुर, साहसी पुरुष होते हैं उसका डट करके सामना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति देश की एकता को मजबूत करते हैं, देश की पिलर को मजबूत करते हैं, देश को बॉटम से टॉप पर लेके जाते हैं। और इन्हीं बहादुर व्यक्तियों की वजह से देश का जो परचम है देश के कोने कोने तक लहराता है। इस देश का जो यश है, राष्ट्र का यश है, इसका पताका चारों तरफ फैलता है। यही इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा। हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो दी नेशन बिल्डर्स के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, जो पोयम की जो सेंट्रल मतलब केंद्र, आइडिया मतलब विचार, मतलब उस पोयम का जो विचार होता है उसी को अपने भाषा में प्रकट करना रहता है, वही सेंट्रल आइडिया होता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लेखक के परिचय, राइटर के परिचय से संबंधित कुछ वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद उसका जो मूल विचार है इस कविता से संबंधित उसको अपने भाषा में व्यक्त करेंगे। तो देख रहे हैं, पहले तो दी नेशनल बिल्डर्स कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन, जिनका जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था। अब लिखेंगे कैसे, देखिए, द नेशनल बिल्डर्स कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन, एक वाक्य हो गया यही, द नेशनल बिल्डर्स कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन, यानी राल्फ वाल्डो एमर्सन द्वारा नेशनल बिल्डर कंपोस्ट किया गया है, ठीक। ही इज ए फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि हैं। ही इज ए फेमस पोएट, ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप बना करके लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज बोर्न इन 1803 एंड डेथ इन 1882, यानी उनका जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था। ऐसे भी एक लाइन और बढ़ा सकते हैं इसमें। उसके बाद इन दिस पोयम द पोएट से डैट, यानी इस कविता में, इन दिस पोयम, इस पोयम में, कविता में द पोएट से डैट कहा है कि अबाउट ऑफ दी नेशनल बिल्डर्स, किसके बारे में कहा है, नेशनल बिल्डर्स के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में कहा। एंड इट्स ओपिनियन, और उनके जो विचार है कवि का, जो कवि का विचार है उसी के माध्यम से अपना विचार क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। दी पोएट इज ऑफ दी ओपिनियन डैट, कह रहा है कि कवि का विचार है कि गोल्ड आर मटेरियल, यानी सोना या भौतिक वस्तुएं, यानी मटेरियल वेल्थ मतलब भौतिक वस्तुएं, सोना या भौतिक वस्तुएं कैन नॉट मेक नेशन ग्रेट, कह रहा है कि सोना या जो भौतिक वस्तुएं हैं वह देश को क्या करे, मजबूत, महान नहीं बना सकती हैं, ठीक। कैन नॉट मेक नेशन ग्रेट, देश को मजबूत बना नहीं सकती, उनका जो नींव है मजबूत नहीं कर सकती हैं। बट स्पिरिचुअल पावर ऑफ द पीपुल, लेकिन कह रहा है यानी मानव की जो आध्यात्मिक शक्ति है, हु लिव देयर, उसी में जो निवास करती है, ठीक। अर्थात जो भौतिक वस्तुएं हैं जिसमें मानव की आध्यात्मिक शक्ति निवास करती है, मेक्स इट ग्रेट, वह देश को मजबूत बना सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। फॉर ए ग्रेट नेशन ब्रेव, कह रहा है कि मतलब देश का निर्माण करने के लिए, ठीक, एक जो बहादुर होता है देश के निर्माण करने के लिए उसको हार्ड वर्कर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। पीपुल आर इसेंटियल, मतलब देश के निर्माण के लिए, देश की एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होना चाहिए जो क्या है, जो हार्ड वर्कर हों, ठीक, जो करेजियस हों, साहसी हों। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो देश का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है देश के निर्माण करने के लिए हार्ड वर्कर और करेजियस लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये दी नेशनल बिल्डर से संबंधित सेंट्रल आइडिया है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं सभी को अच्छे से आपकी उसके बारे में समझा दिया गया है।
तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे संबंधित यदि कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो देख करके जो भी इसेंटियल थिंग्स है, एसेंशियल नॉलेज है, वो भी प्राप्त कर सकें। और आई बटन में इसके पहले जितनी भी पोइट्री है उसका लिंक दे दिया जाएगा। इंटरमीडिएट 12th का जो पोइट्री है उसका भी आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो ये नेशनल बिल्डर्स का सेंट्रल आइडिया है जो आपके सामने क्या है लेकर आया गया था।